गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। एज यू नो, आज से हम अपना ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। इस चैप्टर को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ये उन्हीं की ज़बानी है, उन्हीं के बारे में है। इस चैप्टर में भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। देश की प्रगति के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा है। अपनी क्षमता और उपलब्धियों को उन्होंने भारतवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। श्री कलाम मानते थे कि हम सब अपने अंदर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हमें इसे पहचानकर सही दिशा में प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। इनका देहावसान मीन्स इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैप्टर में क्या कह रखा है। असफलताएं जीवन प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग होती हैं। सफल होना और असफल होना ये हमारी जीवन प्रक्रिया का एक अंग है। दुनिया में कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने असफलता का स्वाद ना चखा हो। कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं है कि वो ज़िंदगी में कभी असफल ना हुआ हो। महान वही व्यक्ति बनते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं। महान व्यक्ति वही बनते हैं, मतलब जो अपनी असफलताओं को सफल होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बना लेते हैं। असफलताओं से घबराए बिना वे तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। मतलब अपनी असफलताओं से घबराए बिना वो तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हैं जब तक उन्हें वास्तविक सफलता नहीं मिल जाती है। मन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखने वाले व्यक्ति, जिनका दृढ़ संकल्प होता है और उत्साह रखने वाले व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाते हैं। आत्मविश्वास अनंत शक्ति का स्रोत है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ये हमें एक अनंत शक्ति देता है। मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में अथाह विश्वास ही सफलता की मूल कुंजी है। मतलब अपने मन की जो हमारे अंदर मन में शक्ति है उसको भूले बिना जो हमारी क्षमताएं हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। इसी से हमें सफलता मिलती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हार को पीछे छोड़कर सदैव आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी हार हुई, आगे जीत हो सकती है, इसलिए अपनी हार को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। नाउ हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर के गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता और असफलता के कई पड़ाव देखे हैं। वे कभी असफल हुए, कभी सफल हुए, ऐसे कई पड़ाव देखे हैं। वे किसी असफलता के बाद रुके नहीं। मिसाइल मैन कहे जाने वाले ने मिसाइल मैन कहा जाता है और भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न अब्दुल कलाम अपने हार और जीत के अनुभवों को अक्सर दुनिया के साथ बांटते रहे कि उन्होंने कैसे कैसे अनुभव किए, जीत के और हार के ऐसे अनुभव को दुनिया के साथ वो बांटते रहे हैं। उनके ऐसे ही एक संवाद का अंश यहाँ दिया गया है। एक उनके डायलॉग से उनकी कुछ बातें हैं, यहाँ पर उसका एक अंश दिया गया है। देखिए, एक साइड में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO में मेरा लंबा कार्यकाल रहा और इसके बाद मुझे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। ISRO में काम करने के दौरान सफलता और असफलता को लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा मानना है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। मैं सरल रूप से स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हार को भी और जीत को भी। जो हार को स्वीकार करके आगे बढ़ता है उसे ही बाद में जीत का सुख मिलता है। हारने पर घबराने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। ये मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा है। अपना यह यादगार अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बात 1979 की है। वे मेरे कैरियर के बहुत रोमांचक क्षण थे, मतलब पल थे। SLV-3 लॉन्च होना था। मैं उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थीं। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हम लॉन्च के लिए तैयार थे। हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। एक संदेश आया। तकनीकी परेशानी आ गई थी। यह हमारे लिए चिंता की बात थी। अपने पीछे खड़ी एक्सपर्ट टीम से मैंने सलाह ली।
देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके लिए साइड में, अपने पीछे एक्सपर्ट टीम से किसने सलाह ली? अपने पीछे खड़ी एक्सपर्ट टीम से किसने सलाह ली? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम लीडर होने के नाते फैसला मुझे ही करना था। कंप्यूटर का संदेश था लॉन्च में दिक्कत है। कंप्यूटर को बाईपास करके मतलब अनदेखा करके मैंने लॉन्च का निर्णय लिया। लॉन्च फेल हो गया। फैसला करने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं, कोई फैसला करने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फैसला लेने के लिए हमें साहस हिम्मत दिखानी पड़ती है। इसके अच्छे बुरे परिणाम के लिए भी खुद को तैयार करना होता है। मैंने निर्णय लिया लॉन्च करने का, जिसका परिणाम था असफलता। वह मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ी हार थी। मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे। तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए। वे वास्तव में एक महान लीडर थे। उन्होंने मुझे संभाला और कहा, आओ मीडिया से बात करते हैं। वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, मित्रों, हम एसएलवी लॉन्च करने में असफल रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। ये है एक अच्छे लीडर की पहचान। सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मुझे और मेरी टीम को हतोत्साहित मतलब निराश नहीं होने दिया। इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे दे। 1979 में हम असफल रहे थे, पर हारे नहीं थे। हमारी कोशिश जारी रही और 1980 में हम सफल हुए। हमने SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा देश खुशी से झूम उठा था। ये देश के गौरव की बात थी। अब जश्न की बारी थी। हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए। उन्होंने हमें सब बधाई दी और कहा, देखिए अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं चैप्टर में, या साइड में दे रखा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किसको महान लीडर बताया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसरो के चेयरमैन, जो वहाँ के उनके चेयरमैन थे, उनको महान लीडर बताया है। उनका नेम था सतीश धवन। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सतीश धवन को महान लीडर बताया है। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी स्टोरी। तो उन्होंने जब सतीश धवन, चेयरमैन सतीश धवन उनके बीच आए, उन्होंने उनको बधाई दी और कहा, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो। धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से मेरी टीम को दे दिया था। आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। एक अच्छे नेता के लिए विज़न ज़रूरी है। विज़न अर्थात दूर की सोच। इसके लिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए। इसके साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर में अपने विज़न को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए। इससे ही सफलता मिलती है। जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएंगी, समस्याएं तो आती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं से जूझना सीखें। आप समस्याओं के कैप्टन बने, समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें। इनके सामने हार ना माने, समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपको ये करना ही होगा। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। जब कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं, तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं, समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। ये ज़रूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत जहां पहले कोई ना गया हो, ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा हो। मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं। मैं देश के लाखों बच्चों से मिला हूं, जिनसे उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। ये आवश्यक है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखिए साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है? एक अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए? एक अच्छे लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप भी इस चैप्टर से कुछ सीख लेंगे कि अपनी असफलताओं पर निराश नहीं होंगे और उन्हीं असफलताओं को अपनी सफलता का रास्ता बनाएंगे। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 4 के शब्द अर्थ करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, एंड कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये मुझे सेंड कर देने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।